अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आपका किस चीज़ का कारण, आप क्या करते हो? आप पंडित हो, आप शादियाँ करवाते हो, पूजा करवाते हो, या कुंडली देखते हो, हाथ देखते हो, क्या करते हैं? तो आप अभी मतलब पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, आप खुद इन चीज़ों पे कितना ट्रस्ट करते हो? तो पाठ पूजा में फ़र्क लगता है आपको? कोई जो लोग यहाँ पे करते हैं और जो इंडिया में होता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई क्या है, जल्दी है या पूरी हो नहीं पाती है, कुछ चीज़ों का फ़र्क लगता है आपको इन चीज़ों से? हमने शादियों में भी कई बार देखा है कि कोई शादी कर दो, कोई पूजा कर दो, कोई ये चीज़ें कर दो। तो अब जैसे पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी क्यों बोलते हैं? पंडित जी का क्या मतलब होता है? पंडित जी बोलते हैं वो, पंडित जी क्या होता है? ठीक है, तो आपको लगता नहीं इस जैसे अब तो कुंडली मुझे लगता है बहुत ही ईजी हो गया है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सारा कुछ आ गया है ना, बहुत चीज़ें, तो इसमें लगता है क्योंकि लूटपाट भी शुरू हो चुकी है काफ़ी चीज़ों में। तो कर्म के बारे में आप क्या बोलते हो? कर्म जैसे आपको लगता है कि किसी ने अभी गलत किया तो उसके साथ गलत हो, किसी ने किसी का कुछ लूटा, किसी का बुरा किया, तो इसमें आप क्या ट्रस्ट करते हो कि ये 100% है कि उसकी कर्म की सजा मिलती है कि सिर्फ झूठ ही है? सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं कुलबीर कैंप मेलबर्न से। कैंप पॉडकास्ट में आज जो हमारे मेहमान आए हुए हैं वो हैं आचार्य प्रेम भट्ट जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। तो बातचीत शुरू करने से पहले बता दें कि ये बहुत टाइम से मेलबर्न में रह रहे हैं और बड़ी शादियाँ, बड़े फंक्शनों में हम मिलते रहते हैं। आचार्य जी, पहले ये बताइए कि आप मेलबर्न में कब आए? मेलबर्न में हमारा आगमन हुआ 2002 नवंबर 2002 नवंबर में। हाँ। उससे पहले आप कहाँ पे थे? इससे पहले हम हरिद्वार में टीचिंग कर रहे थे, संस्कृत महाविद्यालय में। संस्कृत महाविद्यालय में? हाँ। तो टीचिंग करते थे आप यहाँ पे? हाँ, वहाँ पर महाविद्यालय है जहाँ पर संस्कृत, जहाँ पर शास्त्रीय आचार्य ठीक है पढ़ाई जाती है। तो फिर मेलबर्न आने का कैसे बना आपका कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है? कोई पैसे का था कि वैसे अचानक बन गया, क्या हुआ आपका? अब वैसे तो सबका एक ही रीजन होता है यहाँ आने का, लेकिन कैसे बना इसका तो हमारे तो कोई जान पहचान ऐसा कुछ था नहीं कि हम यहाँ पाए। ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ठीक है। लेकिन जहाँ हमने अध्ययन किया वहाँ पर उस समय उत्तर प्रदेश एक ही था, उत्तराखंड उत्तर एक ही था। तो वहाँ पर हम गए, अभी मिलने के लिए गए थे अपने महाविद्यालय में। वहाँ पर कि हमारे जो प्रिंसिपल है उन्होंने मिले मुझे कि आप विदेश जाओगे। अच्छा, सीधे ऑफिस में बुलाया, कहा विदेश जाओगे? मैंने कहा चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बात हुई। अच्छा, वैसे ही उन्होंने पूछा ठीक है चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, पासपोर्ट बना लेना। अच्छा ठीक है, इतनी बात हुई और हम आ गए। और मेरे साथ कोई और भी था। ठीक है। जबकि हम उस महाविद्यालय से अपनी पढ़ाई करके आ चुके थे और वहाँ पर तो सैकड़ों और भी विद्यार्थी थे। ठीक है। उनकी पहचान ऐसा नहीं कि हम ही थे, लेकिन उनकी दृष्टि में हम, अब क्या उनके मन में हम थे, क्या था वो तो वही जाने। तो ऐसे बना पड़ा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आपका किस चीज़ का मतलब, आपका जो कारण, आप क्या करते हो? मतलब आप पंडित हो, आप शादियाँ करवाते हो, पूजा करवाते हो, या कुंडली देखते हो, हाथ देखते हो, क्या करते हैं आप? मुख्य रूप से हमारा कर्मकांड का ही है। कर्मकांड? हाँ, कर्मकांड है। अपने सनातन धर्म का जो भी संस्कार है, जैसे बच्चे जन्म होने से अंतिम तक होता ही है। ठीक है जी। हाँ, जन्म हुआ तो उसकी पूजा करनी है। ठीक है। बड़ा हुआ मुंडन संस्कार करना है। ठीक है जी। कोई अन्नप्राशन होता है, उसका करना है। नामकरण संस्कार के बाद, उसके बाद शादी ब्याह हुआ। ठीक है जी। ठीक है। ये सब चीज़ें जो घर प्रवेश कार्य हो रहा है, सबके काम घर ले रहा है, कोई वैसी पूजा कर रहा है, कोई कथाएं करवा रहा है, कोई यज्ञ करवा रहा है। ठीक है जी। कोई सुंदरकांड का पाठ करा रहा है। ओके। कोई माता की चौकी करवा रहा है। तो महामाई की इतनी कृपा है कि इतना मंदिर में काम किया है 8 साल। बड़ी मंडली थी वहाँ पर, उनके साथ काम किया है। तो कुछ चीज़ें धीरे धीरे आप अनुभव से भी सीखते हैं। ठीक है जी। आपकी पढ़ाई अलग चीज़ है। ठीक है जी। जब आप अपने क्षेत्र में आते हैं तो धीरे धीरे आप कम्युनिटी में जाते हैं कि किसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है। उस हिसाब से आप चलते हैं आगे। ठीक है। आप पढ़े क्या पढ़े हो आप? मैंने आचार्य किया। आचार्य, जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में आचार्य की है।
तो उसमें सभी जो भी वेदांत है और साहित्य है और व्याकरण शास्त्र है, तो उसमें मैंने मास्टर किया, आचार्य किया है और बीएड भी किया है, बैचलर एजुकेशन। तो आप अभी मतलब पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, आप खुद इन चीज़ों पे कितना ट्रस्ट करते हो? मतलब आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें सही हैं? पाठ पूजा से कोई बेनिफिट मिलता है इंसान? ये बेनिफिट के लिए नहीं करते। हाँ जी। पाठ पूजा कोई बेनिफिट के लिए नहीं है। हाँ जी। बेनिफिट के लिए भी हैं। हाँ जी। उसके लिए एक अनुष्ठान है, कर्मकांड है, अलग चीज़ है। तो यहाँ पर उतना तो कोई संभव हो नहीं पाता। उसके लिए तो आपका एक कोई बड़ा कार्य करना है, तो उसके लिए आपको 5 साल लोगों की आवश्यकता होती है। हम बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो वो भी विधान है, ऐसा नहीं है। बहुत विधान है जिसका फल मिलता ही मिलता है, मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उस तरह से किया जाए तब मिलेगा, तभी मिलेगा। हाँ, मतलब आजकल आपको लगता है कि फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो गई है? हाँ, फॉर्मेलिटियाँ भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें अब एक बच्चा जन्म होता है, चाहे हिंदू धर्म में क्या किसी भी धर्म में, उसको गुरुद्वारा ले जाते हैं, चर्च ले जाते हैं, उसका नाम प्रेस्ट जो भी है उसको नाम देता है। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो होता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई बच्चा जन्म हुआ, कहते हैं जन्मनाथ जायते शूद्र कर्मणात द्विज उच्यते। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। एक बच्चा जन्मा, उसका क्या धर्म है? कुछ नहीं। उसको जो जैसे संस्कार दोगे, जिस परिवेश में उसको रखोगे, जो उसको सिखाओगे, तो खुद एक जैसे नाम दोगे, ठीक है जी, उसका जैसा आप नाम दोगे उसका वही नाम हो जाएगा। ठीक है। तो पाठ पूजा में फ़र्क लगता है आपको? कोई जो लोग यहाँ पे करते हैं और जो इंडिया में होता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई क्या या जल्दी है या पूरी हो नहीं पाती है? कुछ चीज़ों का फ़र्क लगता है आपको इन चीज़ों से कि हाँ कुछ ना कुछ? हमने शादियों में भी कई बार देखा है कि कोई शादी कर दो, कोई पूजा कर दो, कोई ये चीज़ें कर दो। ये तो होती है। यहाँ के जो बच्चे हैं, पहले के जो आए हुए बच्चे हैं, हाँ जी, तो उनका पहले से ही होता है कि हमें 45 मिनट में करना है और या इतने में ही करना है। अब बहुत बार हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में पहले की जो विधियां थी सनातन धर्म में, वो बड़ी लंबी थी। हाँ जी। लंबी इसलिए थी क्योंकि अगर बारात गई है, बैठा है जैसे, तो वहीं पर कपड़े भी पहनाने वहाँ से अगर कपड़े आए हैं, है ना, लड़के की तरफ से, तो कपड़े भी वहीं पहनाने, गहने भी वहीं पहनाने हैं। तो वो चीज़ें टाइम लगता था। चलो वक्त के हिसाब से मुझे लगता है अभी अब सब लोग तैयार होके आ रहे हैं, तो वहाँ कोई कर्मकांड तो नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो अगर कोई टाइम लगाता है तो फिर तो कितने टाइम लगा लो, उसका कोई वो नहीं है। अगर आप शॉर्ट में भी पूजा करके, प्रेयर करके, जो मूल जो विधि है उसको पूरा करना जरूरी है। उसके लिए 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा मिनिमम। यहाँ पे चलो मजबूरियाँ भी हैं लोगों की, टाइम की प्रॉब्लम है ना, होती है। यहाँ पे हम कहीं पे भी शादी करते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ की लिमिट है ना, बैठने की भी, उठने की भी, आने की भी, जाने की भी। हाँ, होता है। घर पे भी है ना, फिर इतना टाइम बैठ नहीं सकते, फिर लोगों ने भी आना है, उनकी भी एक लिमिट है आने की, रुकने की। तो अब जैसे पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी क्यों बोलते हैं? पंडित जी का क्या मतलब होता है? पंडित जी बोलते हैं वो, पंडित जी क्या होता है? पंडित जी शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं है, मतलब पंडित है डिक्शनरी में, हाँ, पर जो किसी पूजा पाठ करने वाले के लिए पंडित जी शब्द का कोई डिक्शनरी में नहीं है। तो पंडित शब्द का अर्थ तो देखो, पंडित का जो मूल अर्थ है कि क्योंकि मैं व्याकरण शास्त्र में पढ़ा है, तो मैं उसके शब्द के मूल में जाऊंगा। हाँ जी, है ना। कहते शद असत शालिनी बुद्धि इति पंडा, पंडा अस्ति इति पंडिता। मतलब सत मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मतलब टोटल जिसका ज्ञान हो, बिल्कुल, उसको ऐसी बुद्धि जिसके पास है, हाँ जी, उसको पंडित कहते हैं। तो पंडित शब्द किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये अंग्रेजी का पंडित है ना, ये राजनीति में पंडित है, ओके, आप फोटोग्राफी में पंडित हैं, ओके। तो पंडित शब्द आप क्या कैसे पंडित शब्द इसमें आ गया? हाँ जी, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे या पुजारी लोग होते थे या धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे, हाँ जी, तो उनको पंडित जी बोल दिया। तो जो बंदा जिस चीज में माहिर है उसका पंडित हो जाता है, उसके पंडित हैं आप। आपको आचार्य लगाया जाता है? आचार्य शब्द, आचार्य हमारी डिग्री है, आचार्य हमें प्रॉपर डिग्री है, तो इसलिए हम आचार्य शब्द हमारे लिए तो शास्त्रीय और आचार्य हमारी डिग्री है। ठीक है। तो आपको लगता है इस जैसे अब तो कुंडली, मुझे लगता है बहुत ही ईजी हो गया है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सारा कुछ आ गया है ना, बहुत चीजें, तो इसमें लगता है क्योंकि लूटपाट भी शुरू हो चुकी है काफी चीजों में? नहीं, लूटपाट तो सब जगह ही है और सबसे ज्यादा इसी चीज में ही है, धर्म में ही है, इसी चीज में, क्योंकि लोग इसमें विश्वास करते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी केवल अपने वस्त्र चेंज कर लेने से, टीका लगा लेने से, या कि मैं अपने आप में आचार्य लगा लेते हैं लोग। आप मेलबर्न में कितने लोग ऐसे हैं तो जिनके बाद अपने आगे लेगा अमुक, नाम नहीं लूंगा, रोज आते हैं उनके अमुक शास्त्री, पर उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग तो हमारे सामने यहाँ पर आए हैं, जो हेयर कटिंग में आए, ठीक है, PR हो गए, उसी में PR हुए। अच्छा, ठीक है। हाँ, लिखा आचार्य अमुक,
ठीक है, ओके। और उनकी यूनिवर्सिटी आप उनके फेसबुक अकाउंट देखे, ठीक है, कहाँ से किया है, दिल्ली अमुक अमुक यूनिवर्सिटी से आचार्य किया है, व्याकरण शास्त्र में किया है, और वो है क्या, आवश्यकता नहीं है ना, आवश्यकता नहीं तो है। इसको हम कहते हैं पाखंड। पाखंड मतलब पैसे बनाने का तरीका हो गया अरे कि मतलब easy, उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि सतनाम है ना, एक ओंकार सतनाम सतनाम वाहिगुरु, है ना, हाँ जी, हाँ जी। और हम कहते हैं सत्यम परम धीमहि, ठीक है, जो सत्य नारायण, मतलब उस सत्य ही तो परमात्मा का नाम है ना, इसलिए तो नाम, बिल्कुल 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 नाम तो बाद में किसी अवतार रूप में आए तो उसका नाम दिया, लेकिन उसका नाम तो सत्य ही है ना, ईश्वर का नाम तो परम सत्य है, वो ईश्वर है। उसकी आप पूजा करने बैठ रहे हैं, यजमान को बुला रहे हैं, के सामने बैठ रहे हैं, उनको आप उपदेश कर रहे हैं या आप कथा सुना रहे हैं, आप पहले ही अपने आप को झूठा प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मतलब मैं आचार्य हूँ, मैं यहाँ से झूठ बोल रहे हैं उनसे पहले, जबकि सत्यनारायण कथा का पहला ही सीधा अर्थ है कि जीवन में सत्य का पालन करना जी। और क्या है, और क्या, ये तो है। पंडित जी, मैं ना पहले भी मैं लोगों को पहले बताता हूँ कि जब बंदा भगवान को मानता है ना, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि पहले तो आप अपने आप को देखो कि आप भगवान को मानते हो या सिर्फ मांगते हो। हाँ। मगर आजकल लोग ज्यादा हैं जो भगवान से सिर्फ मांगते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि हम मान नहीं रहे, मांग रहे हैं। भगवान को मांगने में और मानने में बड़ा फर्क है। नहीं, ये भी बहुत बार है। दूसरी बात ये जो आपने कहा, अच्छी बात कही कि ये है आजकल लोगों का क्या है, अधिकतर लोगों का मानते तो फिर भी थोड़ा है ना, लेकिन उनकी नहीं मानते। चलो उनको मानता हो लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल। भगवान ने क्या कहा, गीता में क्या लिखा है, किसी ग्रंथ साहब में क्या लिखा हुआ है, तो उनको तो मानते हैं, माथा टेक लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा उसको नहीं मानेंगे। देखिए भगवान को ये सही बड़ी चीज है, उनकी बात को मानना ही तो चीज है ना, आदर्श है। ये मेरे बचपन में एक चीज समझ आ गई थी कि एक जब बच्चे को बुक दी जाती है ना स्कूल में, उसको कहा जाता है कि इस बुक को पढ़ो, इस पे अमल करो, तब जाके तुम पास होगे। हाँ। ठीक है। जब हम एक बचपन में सीख गया कि मैं एक बुक को मत्था टेक के पास नहीं हो सकता, एक छोटी सी बुक को, तो इतनी बड़े ग्रंथों को हम कैसे, गीता को मत्था टेक के पास हो सकते हैं जिंदगी के अंदर ना, नहीं हो सकता ना। तो उसको पढ़ना, उसमें क्या लिखा है पढ़ के उसको छोड़ देना। मुझे लगता है अमल तो किसी से नहीं किया जाता आज के टाइम पे, कोई बंदा है ना, जितना भी कर सको, चाहे कुछ भी कर सको, अभ्यास तो करो उस पर। आपने कि अगर कोई धर्मशास्त्र है, कोई ग्रंथ है, उनमें कोई लिखा है, तो इसलिए लिखा है कि आपको उसको पढ़ के, उसका अनुसरण करके अपने जीवन को सुधारना। पंडित जी, मुझे तो इतने टाइम के बाद एक चीज समझ आई है कि इतने उम्र के बाद देखा, बहुत टाइम पहले माना भी नहीं, जब माना फिर सोचा कि मान रहा हूँ कि मांग रहा हूँ, ये भी सोचा, इसके ऊपर भी काम किया कि भाई तू मान नहीं रहा, मांग रहा है सब। फिर उसके बाद उस स्थिति में गया कि भाई अब मांगना बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप से, क्योंकि तुम मांगने जा रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो मैं भगवान को मानता हूँ, मतलब अपने आप से झूठ बोलना। मुझे लगता है इंसान के अंदर ही भगवान है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं या कोई झूठ बोलते हैं, तो अपने अंदर से ही अपने आप को ही झूठ बोल रहे होते हैं कई बार ना हम, ये जरूरी है। इंसान अपने आप से झूठ बोलने का मतलब भगवान से झूठ बोलना, क्योंकि मूलतः जो चीजें आती हैं हमारे कर्मों से आती है। बिल्कुल, कर्म है, कर्म को सुधारने के लिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हम गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल, हमको फाइन आ गया या कुछ गलत काम हो गया, बहुत बार जज कहता है कि आप ऐसा करो, या तो इतना जमा कर दो या इतनी जेल काट लो, और कहते हैं भाई जमा कर लो, तो वो एक दंड स्वरूप है। जब आप किसी की हेल्प करते हो, आपने खून पसीने कमाई, आपकी कमाई है, आपने वक्त दिया, समय दिया, उसी पैसे को आप किसी को दान दे देते हो, उससे आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो कम हो जाते हैं, उससे कष्ट हो जाते हैं। जरूर, मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, उसके बदले आपको किसी का गलत हुआ, आप उसका भोग तो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिलीफ मिलेगा, आपको राहत जरूर मिलेगी उसमें। तो आज के टाइम पे जैसे जी लोग कम्युनिटी में लगा लो, एक दूसरे को लूटते हैं या उनके साथ बुरा करते हैं, फैमिलियों के साथ, है ना, अपनी लग्जरी के लिए, क्योंकि देखो इंसान की भूख रोटी तो रही नहीं, है ना, बंदे के पास ये तो रहा नहीं कि भाई खाने के लिए जी रहा हूँ, अब तो जी रहा है वो लग्जरी के लिए, गाड़ी के लिए, बड़े घर के लिए, ठीक है। इंसान, मुझे लगता है कि जीव चीजों को छोड़कर निर्जीव से प्यार करके बैठ गया है, निर्जीव से ना, उसको पति पत्नी बच्चों से नहीं, अभी गाड़ियों से प्यार से, हर एक चीज से प्यार हो गया ना उसको, कि उसको वही चीज चाहिए, है ना, दिखावा करना है, कुछ भी करना है, दिखावे के चक्कर में दुनिया पड़ गई है चीजों के बारे में। तो कर्म के बारे में आप क्या बोलते हो? कर्म, जैसे आपको लगता है कि किसी ने अभी गलत किया तो उसके साथ गलत हो, किसी ने किसी का कुछ लूटा, किसी का बुरा किया, तो इसमें आप क्या ट्रस्ट करते हो कि ये 100% है कि उसकी कर्म की सजा मिलती है कि सिर्फ झूठी है? देखो, मूल रूप में मैं जाऊंगा कि जैसे कर्म के 3 तरह के कर्म होते हैं। हाँ जी। एक है प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म और एक क्रियमाण।
प्रारब्ध का अर्थ है जो आप पूर्व जन्म से चल रहा है आपके साथ। हाँ जी। आपका जन्म किस परिवार में हुआ, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छा परिवार, अच्छा देश, सब कुछ मिला आपको, प्रारब्ध से ही मिलता है। हाँ जी। उसी से आपकी कुंडली भी बनती है। कोई बच्चा होता है बचपन में, उसके टैलेंट देखो उसका, बिना बताए आपकी तरफ आप चल पड़ते हैं उस पर, उसको तो प्रारब्ध कहते हैं। एक तो संचित बन इकट्ठे कर्म, आपने किसी अच्छा किया, ठीक है, तो आपके कर्म इकट्ठे हो गए जिसको आप भोग कर रहे हैं। तीसरा है क्रियमाण, मतलब जो आप वर्तमान में कर रहे हो, वर्तमान में कर रहे हो। अब जो कर रहे हो उसको भोगना तो पड़ेगा ही आपको। अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। और अब हम जाते हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, तो उन पुराणों शास्त्रों का अगर हम 2 लाइन में मैं कहूँगा तो यही है कि जैसे गीता में भगवान ने कहा, गहन कर्मणो गति। कर्म की जो गति है ना बहुत गहन है। गहन का मतलब बहुत डीप है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से संसार में आ रहा है, कर्म कर रहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल उसको मिलना है। उसको आजकल तो कहते हैं कि उसका फल अभी मिल जाता है, इसी जन्म में मिल जाता है, उसको मिल जाता है। आज आप कर रहे हो, ठीक है, वो कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा नीति का श्लोक है, अन्यायार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अब अर्थ ये बताऊं मैं इसका कि जो अन्याय से जो कमाया जो धन है 10 साल तक टिकता है। वो आदमी ऐश करता है, हम कहते हैं बड़ा ऐश कर रहा है भाई गलत काम करके। आपने देखा होगा समाज में ऐसे लोग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में कोई उनको केस लग जाएगा, जेल चले जाएंगे, कुछ उनके साथ ऐसा होता ही है। हाँ जी, पूरा उनका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। उसका जो मूल था ना अपना, वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जो सत्य के आधार पर आप जो चलते हो, थोड़ा लंबी यात्रा लंबी रहती है, लेकिन हाँ वो परमानेंट रहती है। मुझे देखो कुछ चीज समझाई, जैसे भगवान सबको, मुझे लगता है कि जैसे सबसे पहले बंदा को खाना देता है, फिर और लग्जरी देता है, अच्छे कर्म को, फिर और अच्छा देता है, फिर और अच्छा देता है। अगर मुझे लगता है कि आपकी सेहत अच्छी दे रखी है भगवान ने सर, तो सबसे जरूरी चीज आपका शरीर है, मुझे लगता है ना। तो लिखा है शरीर माध्यम फल धर्म साधन। बिल्कुल। जब इंसान को ये भी समझाता कि जब आपको शरीर का देना शुरू कर देता है भगवान, तो उस टाइम पे भी बंदा समझ जाए कि भाई मुझे अब अपने कर्म ठीक कर लेने चाहिए, कोई गड़बड़ हो रही है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। पर इंसान समझ नहीं पाता इन चीजों को शायद ना। जो चीज हमारे पास होती है ना उसका मूल्य नहीं समझ पाते, नहीं पाते। तो शरीर से बड़ी चीज कोई है नहीं। किसी के आदमी के पैर नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, यार देख नहीं सकता, उससे पूछो तुझे क्या चाहिए, कहता है मेरी जिंदगी सब कुछ ले लो, ये दे दो। आचार्य जी लास्ट टाइम आए थे पंडित जी मेरे पास ना, एक आचार्य जी आपकी तरफ, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज कही। बोलते कि तुम कौन हो, मैं कलबीर, कहते मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। हाँ। तो इसमें बताना कि ये तुम्हारे पैर कलबीर है या तुम्हारा धड़ कलबीर है, वो तो हाँ है ना। कि कलबीर कौन है, कलबीर कोई और ही है। हाँ, कलबीर कोई और ही है, कलबीर का शरीर है। पर आज की एक चीज और बताइए कि मुझे काफी चारों से मैं बैठता उठता हूँ, बात होती है मेरी कई बार, तो क्या ये सच है कि आज के टाइम पे आपके कर्म किए हुए आपके बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं? जब आपका हिस्सा वो खाते हैं ना, उसको भुगतना ही पड़ता है उनको भी। मतलब जो हमारे कर्म, आपके अच्छे कर्म भी उनको मिलेंगे, बुरे भी मिलते हैं आज के टाइम पे मिलते हैं। आज क्या है, सनातन है तो शुरू से चला हुआ है। तो चलो किसी भी धर्म में हो, जो किसी दूसरा धर्म का मतलब ही नहीं है, जो आपके कर्म का धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म तो इंसान ने अपने आप ही बांटे हुए हैं। धर्म तो एक ही इंसान का, इंसानियत है। बिल्कुल। तो जो मतलब जो कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि पाठ पूजा में कई बार जैसे पहले करवाते थे, चलो आज यहाँ पे करवाते हैं, चलो कुछ तो फर्क होता ही है, यहाँ पे कंट्रीज में फर्क होता ही है। मैं फंक्शन में तो और भी चीजें देखता हूँ कि जैसे पंडित जी के साथ मजाक भी उड़ाया जाता है और चीजें भी कई होती हैं, और पंडित जी भी बड़े सियाने होते हैं, चाहे आप हो जो कोई और बड़े मर्जी से वो बोल रहे हैं कि ठीक है करते रहो, आप करते रहो, कोई बात नहीं। हाँ, सब प्रकार के लोग होते हैं, उनका स्वभाव है। हाँ, उनका स्वभाव है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। एक पंडित पृष्ठ होता है, आचार्य होता है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड। पर हमारे धर्म में बस उसको ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ये उसका रीजन क्या है, जो दूसरे धर्मों में ये चीजें नहीं है, पर हमारे सदा हिंदू धर्म में ये चीजें हैं। मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब अनप्रोफेशनल लोग जब आ जाते हैं ना, अच्छा चलो पंडित जी का मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, जो अनप्रोफेशनल चीजें आ जाती हैं, जब वो लोग उसमें कॉमर्शियल में शब्द आ जाते हैं ना, कि मैं भी कर लेता हूँ। आपकी कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई आपकी शिक्षा नहीं हुई, आपकी कोई दीक्षा नहीं हुई, ठीक है, आपने केवल पुस्तक उठाया, आप शुरू कर दिए, तो उन चीजों से प्रॉब्लम आ रही है। वो माइंड नहीं करते, फिर उन लोगों उनको खुद नहीं आता। कोई सामने वाला यजमान है, उसको आता है, उसको नहीं आता, तो इसका मतलब फिर उसकी क्या इज्जत करेगा वो। जी, एक आप कम्युनिटी में सारा दिन हर टाइम रहते हो, चीजें करते हो ना। देखो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बहुत सारी शादियां करवाई यहाँ पे ना, आपने भी सेम वैसे करवाई। हम बहुत जगह पे इकट्ठे रहे हैं, मुझे लगता है ना, बहुत जगह शुरुआत में हम लोग थे, इकट्ठे किए ना। मुझे देखो, मैं
अभी जब हमें ना बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं कई बार, है ना, कोई अभी जो नए पुराने हमारे दोस्त हैं उनके भी जब उनका फ़ोन आता है ना कि भाई कभी भाई प्लीज़ हमारी फ़ोटो वहाँ से निकाल दो, हमारा डिवोर्स हो चुका है, मतलब ये बड़ी तकलीफ होती है मुझे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें है ना, बहुत सारे मतलब अब हमारी कम्युनिटी में जैसे जो आप देख रहे हो फैमिली वायलेंस और चीज़ें ये बड़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं इन चीज़ों के लिए। आप भी देखते होंगे कम्युनिटी के अंदर ना ये सब चीज़ें। मैं भी बहुत देखा आपने इंडियन कम्युनिटी में, बड़ा अच्छा खेलता परिवार देखता हूँ। अगली बार देखता हूँ तो अकेला आदमी बैठा है, अकेला बैठा है। हाँ, अब मेरी ऐसी हो गई, मैं कहीं पूछता भी नहीं वो कहाँ है, नहीं है, पूजा पाठ के घर आ जाता हूँ, कभी को बता दो ठीक है, बुरा लगता है पूछने में बुरा लगता है। हाँ, उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो स्वार्थ, सेल्फिश जो व्यक्ति जाता है, एक दो ही रीजन है उसके। ये तो उसको स्वार्थ है, दूसरा दूसरे जगह में तीसरा कोई आ गया। देखो ये तीसरे की ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे जितने भी हमारे केस थे यहाँ पे ना, उसमें ज्यादातर यही हुई है कि जो पिछले लोग है ना, किसी के पेरेंट्स के कारण बहुत हुआ, पेरेंट्स के कारण बहुत हो रहा है। बट पहले क्या होता था ना, एक चीज होती थी, देखिए मैं बता रहा हूँ कि पिछले टाइम में ना जब लड़के की शादी होती थी ना, माँ बाप बोलता था कि तुम जाओ, ठीक है, अब तुम्हारा वही सब कुछ है। पर अब चलो वो भी गलत है। आज के टाइम में क्या होता है कि माँ बाप ने तो लड़की शादी कर दी, पर आज के टाइम में देखते हैं कि लड़कियां जैसे कमाने लगी है ना, तो वहाँ पे अब ये संस्कृति चेंज हो रही है, लड़कियों के घर पे रहना शुरू कर दिया है माँ बाप ने चीजों के लिए। जो वहाँ से यहाँ आए बहुत सारे ऐसे परिवार देखे। हाँ जी, उनको यहाँ सब कुछ अच्छा दिखता है रहना है, तो उनका वो कुछ ऐसा करते हैं प्रोग्राम के जो कि अलग हो जाए तो सारा हमारा जरा रास्ता खुल जाए, अपना फायदा देख रहे हैं, उन्हें देख रहे कि हमारे लड़की का क्या होगा। बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स भी देखे मैंने जिनका गड़बड़ हो रहा था जीवन, बिल्कुल आकर के संभाल के चले गए। हमने तो बहुत देखा है चीज़ों के लिए कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रही है इस चीज़ों की। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, उनको ये नहीं समझा रहा है कि भाई देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ पंडित जी, मियाँ बीबी रिश्ता सबसे बड़ा होता है। देखो जो आपके बच्चे हैं उनको ना दादा दादी, ना नाना नानी, ना मामा मामी, कोई नहीं पालेगा उसको, कोई नहीं पालेगा, है ना। कई बार हम अपने रिश्ते तोड़ बैठते हैं। मुझे कई बार कई लड़कियों ने ऐसे भी किया है कि अब इंडिया में भी जब मैं गया ना, तो वहाँ पे भी कुछ देखने को मिला कि भाई वहाँ पे तो मतलब कि माँ बाप शादी नहीं करवा रहे लड़कियों की, क्योंकि वो पैसे कमाने लग गई लेट होने कर दी शुरू, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई बहुत पैसे कमा रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं, फिर दूसरे के घर जाना शुरू कर देंगे। वो तो फिर माँ बाप का धर्म तो नहीं है, नहीं चलो नहीं है, पर कुछ न कुछ तो गड़बड़े हो रही है कम्युनिटी के अंदर ना। हाँ, जब आपने ब्याह कर दिया लड़की का, तो उनको ये की करना चाहिए आप खुश रहो, उनके बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ, पर ये होना शुरू हो गया ये चीजें। शायद जो कोई भी, चाहे नए बच्चे हैं चाहे पुराने जो भी बंदे हैं, मियाँ बीवी को खुद सोचना पड़ेगा इन चीजों के लिए कि भाई तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे बच्चों के लिए है ना, तुम्हारे बच्चों के लिए। हाँ, अपने माँ बाप के लिए जरूर करो, उनके लिए। मेरा एक दोस्त था, अभी उसकी बीवी अच्छी थी ना, जब उनकी गड़बड़ होने लगी तो जब उनको डिवोर्स की सलाह दी गई ना, तो लड़की ने मम्मी को बोला कि पहले तुम डिवोर्स लेके दिखाओ अपने पति के साथ, अपने पापा के साथ। अच्छा है ना। तो आंसरेबल कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है कि भाई पहले आप डिवोर्स लेके बताओ कि अगर मैं डिवोर्स ले लूंगी। देखो दोनों डिवोर्स के चक्कर में मियाँ भी निकाल देते हैं, पर सबसे वर्स्ट जो जिंदगी होती है शायद बच्चों की होती है। बच्चों का जीवन तो बर्बाद खराब हो जाता है। लोगों को चाहिए कुलबीर कि जिनके साथ ऐसी समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं हों, उनको सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जीवन में आप अगर यहाँ सुखी नहीं हैं तो आगे जाकर के कहीं और जगह भी सुखी नहीं हो सकते आप। नहीं हो सकते। हाँ जी, ये तो है। अगर जरूरी है, आपको लगता है तो अलग बात है, अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों में केवल स्वार्थ बस होकर के कोई और देख लिया आपने, तो वो चीज़ें आपके जीवन में कभी आपको सुख नहीं आएगी। मुझे भी लगता है सर चारा कई बार ना, मियाँ बीबी चाहे किसी की भी है, ईगो हम कई बार अपने बच्चों से बड़ी ले जाते हैं। हाँ, ठीक है, चाहे उसमें देखो पेरेंट्स तो कोई बंदा किसी के बारे में नहीं सोचता। आज जो मियाँ बीबी है ना, देखो अगर मेरे झगड़ा हो गया किसी का, तो मेरे बाबा सिर्फ मेरे बारे में सोचेंगे कि मेरा बच्चा ठीक है। उनको कोई परवाह नहीं होती ज़्यादातर के मेरी वाइफ की या मेरे बच्चों की। ऐसी वाइफ के अगर माँ बाप हैं तो उनको भी होता है मेरी बेटी ठीक रहे, पति भाड़ में जाए, है ना। उसका मतलब ये एक नेचर है ना, इंसान की नेचर है कि इंसान खींचता आदमी तो खींचता है चीज़ों के लिए। हमारे पास इतने केस आ रहे हैं कैंड लेवल के, मतलब के माँ बाप आके बैठ गए हैं यहाँ पे तो क्लेश पड़ गए हैं, मतलब घरों में। मतलब एक केस नहीं है, ये हजारों की गिनती में बहुत सारे केस हैं। कुछ लोग तो शादी इसलिए करते हैं कि भाई सेटल होना है,
हाँ जी, मुझे ऐसे तो बहुत सारे केस है बहुत सारे, मैं इंडिया में आज भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों को मतलब इसलिए भेज रहे हैं कि ये जाएंगे तो हम जाएंगे वहाँ, हम जाएंगे वहाँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे भी ऐसे मिले कि भाई मैं आना नहीं चाहता था, पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेज दिया। मतलब ऐसे भी मतलब हर तरह का केस है दुनिया में। मुझे लगता है इंसान ही बुरा होता है, रिश्ता कोई बुरा नहीं होता, जिसमें कई बार पति भी बुरा होता है, कई बार वाइफ भी हो जाती है, कई बार सास ससुर भी हो जाते हैं, कई बार, है ना, किसी के भी हो सकते हैं माँ बाप। वो ना दुनिया की हर एक सास है जो वो बुरी है और हर एक माँ अच्छी है। ये कैसे पॉसिबल है ना ये चीज़ों के लिए ना। पर उस कपल को अपने जब ने शादी की है, हाँ जी, हाँ जी, ब्याह किया किसी के साथ, दोनों को ही सोचना चाहिए इस बारे में, हम जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ क्या मिलेगा। देखो रिजल्ट मुझे लगता है कि चलो देखो, अभी मेरा एक दोस्त है, अब उसके 2 बेटे हैं ना, तो अभी क्या हो रहा है कि वो जैसे पता नहीं पैसे भी लेगी, बच्चे भी लेगी, सारा कुछ, वो अकेला रह रहा है ना। मतलब हमें पता है कि वो बंदा अकेला रोज कैसे दिन निकालता है, एक दिन अकेला रहना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। वो बच्चों के लिए रोता है, और बच्चे तो कई बार कुछ बोल ही नहीं पाते बेचारे। बच्चे क्या चाहते हैं उनकी तो मानी नहीं जाती ना, बच्चे तो छोटे हैं, उनको अगर बड़े होते बच्चों को जो खाना, है ना, पर इज रॉन्ग। ये कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब चीज़ों के लिए, चीज़ें, है ना, कहीं के लिए भी अच्छा नहीं है। और धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया है, बहुत कुछ चीज़ें जो समय परिवर्तन आ रहा है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है आज। आप तो सोशल मीडिया यूज देखते होंगे। तो मैं ना ज़्यादा यूज नहीं करता, मेरा काम है करना, है ना, मैं देखना। हाँ जी, देखता हूँ बिल्कुल, मैं इसलिए देखता हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ जी, चलो संसार में क्या हो रहा है ज़्यादा नहीं देखते, इतना देखते हैं कि संसार में हो क्या रहा है। जी जी जी, अच्छे लोग हैं जी। अब आप देखोगे धर्म क्षेत्र में ऐसे ऐसे रील बना रहे हैं लोग। अरे मेरे पास तो रिकॉर्ड, मैं उनको सेव कर लेता हूँ। एक आदमी ऐसे पॉडकास्ट कर लेते हैं, पॉडकास्ट तो ऐसे कर रहे हैं लोग। आप उससे 2 आदमी मिले, मैं पॉडकास्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल विदाउट नॉलेज, बहुत कुछ पहन रखा है। वो मंत्र बोल रहा है, कहता है कि 100% इस मंत्र का जाप करो, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त ऊपर से बरसेगी, कहता है वो। नहीं हो सकती अगर आप उसको, अच्छा वो जो मंत्र है, कम से कम मंत्र ही सही हो, कोई मंत्र नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी, कहीं का रोड़ा, कहीं सा ईट जोड़ जाड़ करके वो एक मंत्र बोल रहा है। हाँ जी, अगर उसको सिर्फ बोलना ही है तो कहीं से मंत्र ही सीख ले भाई। सही मंत्र तो बोल दे। अच्छा उसको जब तक मैंने उसको सेव किया 30 लाख लोगों ने देखा उसको। देखो जी, दुनिया में जितने केवल उसको अपने बस फेम चाहिए, बस बिल्कुल बिल्कुल उसको लाइक मिल रहे हैं, बिल्कुल उसको अपना काम। देखो आजकल आप क्या आजकल तो आप देखोगे ना, उसमें बड़ा आता है कि भाई ये मुलांग वाले, ये वाले, इसके साथ ये होने वाला है, इसके साथ ये होने वाला है ना। अब उनको पता नहीं भाई, कुंडली देख के कुछ और देखा जाता है ना। आजकल लोगों को यही सजग रहना है कि आप एक ही चीज को अलग अलग आप रील देखते हो, अलग अलग तरीके से बता रहा हो। वास्तु के बारे में रोज इतना बता रहे हैं, ठीक है, वास्तु के बारे में बंदों को पागल कर रखा है। अच्छा आपको क्या, अच्छा सुबह तो मैं देखा था रील तो कुछ और बताया जा रहा था। उसने बोला था ये कुंभ राशि में अच्छा बता दिया, अब शाम को दूसरे ने गलत बता दिया, तीसरे ने बोला कि तेरा खतरनाक टाइम आ गया। लोगों को देखना चाहिए, लेकिन उनको ऐसे प्रमाणिक व्यक्ति के साथ जाकर के बैठ के देखना चाहिए। मैं कहता हूँ खर्च कर लो। आप 1.5 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन घर बना रहे हो, अगर 200-400 खर्च भी हो जाए कोई बात नहीं, प्रॉपर आदमी के पास जाओ, बिल्कुल उससे पूछिए, है ना। तो ऐसे रील देख करके अपना दिमाग मत खराब कीजिए, ना करो। हाँ, पाठ पूजा जितनी मर्जी है, ये मत सोचो कि मैं रोज बुरे कर्म कर रहा हूँ और पाठ पूजा करके इसको ठीक कर लूंगा। पाठ पूजा से नहीं होता, नहीं होता, ये कभी अलग चीज है। हाँ जी, वो ठीक है, पर आप सोच रहे हो कि मैं रोज लूट के या गलत काम करके मैं इन पे पर्दा डाल दूंगा, इस पॉसिबल। मतलब कई बार इंसान सोचता है कि भगवान है, तो आप मतलब उसको बेवकूफ थोड़ा बना सकते हैं। उसने आपको बनाया। कई बार गलती करके बंदा मानता ही नहीं, बोलता है कि चलो मत्था टेक दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, है बिल्कुल, जो कर्म है आपके उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए आपने कर्म सुधारो, ठीक है, मतलब आप भगवान को मानते हो, पाठ पूजा कर रहे हो, तो उसके साथ साथ कर्म अच्छे करने भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर पाठ पूजा भी काम नहीं आएगी। नहीं, पाठ पूजा अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। कर्म नित्य कर्म है आपके, वो जरूरी है, अच्छा है। आप सुबह उठते हैं, आप जोत जलाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जोत जलाते हैं, अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है, अच्छा आता है। तो उससे आपको पॉजिटिविटी आपके घर में आ रही है, 100% आती है, आप सकारात्मक चीजें आती हैं, तो अच्छे विचार आएंगे आपके पास। बिल्कुल, आप बिना नहाए धोए आप सो रखे तो क्या अच्छे विचार आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चलो उससे अच्छे आते हैं, पर कुछ लोगों का आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो एक दिव्य दृष्टि का है, चाहे किसी भी धर्म में आप जा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। पर कुछ लोगों का मानना है ना कि भाई कुछ भी करते रहो, शाम को जाके मत्था टेक लो, एक नारियल चढ़ा दो, जब लंगर दान कर दो, तो उससे आपके कर्म ठीक हो जाते हैं। चीजें कर्म का तो ऐसा है ना, देखो अब जैसे कोई हम लोग कहते हैं ना, जैसे जीवन में आजकल आपने देखा हुआ समाज में
जागरण हो रहे हैं, माता की चौकियाँ हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो कभी कभी देख के बड़ा दुख होता है। अगर आपने इतना ही डांस करना था तो डांस पर मंगा देते, किसी कोई डीजे लगा लेते। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादातर केवल इंटरटेनमेंट हो रहा है। केवल एंटरटेनमेंट हो उसका रहा है। कारण क्या है कि जो लोग प्रोफेशनल लोग थे उनको हटकर कोई भी आकर के आगे बैठ गए, मैं भी गा सकता हूँ, हाँ जी, मैं भी कर सकता हूँ, हाँ जी, कर तो सकता है, लेकिन जो उसको जो विधि थी, जो उसका विधान था, हाँ जी, उसको तुमने पीछे छोड़ दिया। हाँ जी, पंडित जी तो पीछे तो सिंगर कर देते हैं आजकल तो आगे। वो तो सब कुछ ही कर देते हैं। अब बहुत जगह मैं जानता हूँ उनको, उसने पूछा किसी को कि नहीं पंडित जी बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, जो साफ बोल दिया उसने, हम जोत जला देंगे। जबकि पहले नियम था, पंडित जी आएंगे, प्रॉपर वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, आवाहन होगा, तो बाद में जो मर्जी आप कीर्तन करो। हाँ जी, तो उसका तो सब उन्होंने अपना सब घोल घाल में देखो ये देखो हर एक चीज के लिए ना चीजें बनी है। जैसे गुरुद्वारा में ग्रंथी साहबान होते हैं, हाँ, उनका कर्म उन्होंने वही कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते ना बैठ के। चलो और जगह पे ठीक है, लेकिन हमारे इसमें पता नहीं लोगों ने क्या कर दिया कि, पर जो उसमें दोनों की गलती है। जो करवा रहा है, आपने संकल्प लिया ना, अगर उस विधि से आप, मैं तो कहता हूँ उदाहरण देता हूँ, विधि से तो नियम से चाय भी नहीं बनती है। हाँ जी, नहीं बनती। जब आपने के मन में संकल्प लिया है कि मैंने माता की चौकी करवानी है, तो उस विधि से करोगे तो तभी तो उसका आपका संकल्प पूर्ण होगा। तो आप कुंडली के कितने पैसे लेते हैं फिर? कुंडली के हम ज्यादा कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं करते। नहीं, हम बता देते हैं। हम लोग तो कभी लोग फोन में ही करा देते हैं काम, फोन में चलता रहता है, भाई मिला दो, मिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कर्म में करना चाहिए, ठीक है, पैसों तो के लिए सब काम थोड़ी करना है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी चलो, जैसे पंडित जी देखो, हमारे जो काम होते हैं कुछ हमें कम्युनिटी के लिए भी करने पड़ते हैं लाइफ के अंदर ना, कि भाई चलो हम अपने लिए तो जी रहे हैं, कुछ काम कम्युनिटी के लिए भी कुछ अच्छे करना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्योंकि यहाँ पे तो अभी इंडिया बन रहा है, मतलब पंजाब बन रहा है, गुजरात बन रहा है, महाराष्ट्र बन रहा है, मतलब टोटल एक इंडिया बन रहा है ना। देखो अब तो हमारी आबादी यहाँ पे ज्यादा है, पर यहाँ पे जो फैमिली बैलेंस है वो चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं इन चीजों की ना। उसकी ज्यादा मतलब सोच लो कि हमें लोग डिप्रेशन में ज्यादा है, या मानसिक है ना, जो बंदे की मानसिकता ठीक नहीं हो पा रही है, उनको ज्यादा मिल गया, चाहत से ज्यादा मिल गया उनको। हाँ जी, तो उन्होंने देखा ये दुनिया तो कुछ और है, दूसरी दुनिया में उनको अच्छा लग रहा है। एक परिवार होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो जो सुख है उसमें है, उसका कुछ बंदिश भी होती है ना, तो बंदिश में सुख है। हाँ, अब एक जैसे मैं बताऊं, आप एक पतंग उड़ाते हो, तो पतंग की डोर अपने हाथ में रखोगे तो जितनी मर्जी उड़ाओ, जब उसकी डोर आपके हाथ में जब तक है तब तक उड़ती रहेगी। अगर पतंग उस जगह मैं तो कहीं और उड़ सकता था, लेकिन इसने मुझे बांधा हुआ है, अगर वो जैसे कट गई वो कहाँ गिरेगी पता नहीं है। जो रिश्ता होता है, जो बंधन है परिवार का, वो आपको ऐसे बांधी रहती है। हाँ, पर जैसे मर्जी उड़ो लेकिन जो बंधन है ना पीछे का, जो परिवार का बंधन है ना, जो आपके जो संस्कार हैं, अगर उससे आप बंधे हैं, बिल्कुल कहीं गिरेंगे नहीं। पर चक्कर तो है पंडित जी, आजकल उल्टा है ना, बंदा उस बंधन में बंधना नहीं चाहता ना, बोलता है मुझे, तो गिरता भी ऐसे ना, फिर कहाँ गिरेगा भाई, मेरे को कोई बंदा रोकने टोकने वाला ना हो, तो फिर गिरता है। अब आपके रील्स की बात बताता हूँ, हमारे पिछले 3-4 महीने की बात सुनाता हूँ मैं। तो मेरे किसी बंदे के घर पे दोस्त गए ना, दोस्त के दोस्त था, उसके घर पे लड़ाई हो रही थी, तो उसको समझाने गए, तो उसके घर में झगड़ा ये था कि बीवी बोल रही है कि भाई मैंने तेरे थप्पड़ मारना है। समझ रहे हो जो आजकल चल रहा है ना, बंदे को पिटने वाला काम ये शुरू हो चुका है ना, मतलब तो मतलब बोलते हैं कि मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारने वाली रील चलेगी, चली नहीं रही रील ना, 1-2 थप्पड़ खा रहे मेरे से रील में ना, मारने वाली, तो उसको बोलता है कि भाई मेरी रील चलेगी पर मेरा बाप मुझे मार देगा। अभी ऐसे काम कर रहा है ना, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, मतलब कोई बंदा कुछ भी कर रहा है, इसलिए जो रील में तो ऐसा कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो तो पता नहीं अब जो भी है, लेकिन आप किसी, अगर आप एक इंजॉयमेंट या किसी इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो अलग चीज है, लेकिन आप किसी के शास्त्र का नाम लेकर के, किसी मंत्र का नाम लेकर के कह रहे हो कि ये मंत्र है, इसका जाप करो, जो है ही नहीं कहीं पर, और लाखों करोड़ों लोग उसको देख भी रहे हैं। हाँ जी, तो आप क्या शिक्षा दे रहे हो? ये तो सही बात है, खिलवाड़ है धर्म के प्रति। ऐसे लोग तो रोक लगनी चाहिए, आप कौन रोकेगा? मुझे लगता है हिंदू धर्म में तो कोई रोक टोक है ही नहीं, कोई वहाँ तो सरकार, वो तो समुद्र है ना, समुद्र है, कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, समुद्र है ना, उसमें से सब समुद्र है भाई, जो आए सो ठीक है, सब नदियाँ कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, तो वो गलत है, क्योंकि उसका बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अब ये बताओ, अभी हिंदुस्तान से अभी तो बड़ा प्रचलन है ना, यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े फेमस लोग आते हैं, संत आते हैं, कोई कथाएं करने आते हैं, जो वर्ल्ड लेवल में जिनका नाम है। हाँ जी,
तो उनको ग्राउंड जीरो में क्या है यहाँ पर या समाज में उनको नहीं पता है। नहीं वही बात है कि दिखाने के नहीं है देखिए उनको नहीं पता, नहीं पता वो हेलीकॉप्टर शॉट से आते हैं। हाँ जी, ठीक है, उनके चारों तरफ लोग लगे रहते हैं, उनको कोई छू भी नहीं सकता, अपना प्रवचन दे करके चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको क्या शिक्षा देनी लोगों में, लोग कहाँ बिगड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, किसी को भी मान रहे हैं, जहाँ मारे वहीं मत्था टेक दे रहे हैं आप, ठीक है, किसी का भी मंदिर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें अगर उन चीज़ों को अगर समाज में वो लोग बताएं कि आपके संस्कार क्या हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। चलो इंसान देखो, इंसान मुझे लगता है खुद को ही नहीं समझ पाता। सुनते हैं ना तो उनकी सुनते हैं वो लोग, अगर आप उनकी सुनते हैं तो अगर वो लोग अगर आपको अगर बताएंगे तो शायद आप ज़्यादा सुन पाएंगे। तो वो लोग आते हैं अपना कथा करके अपना चले जाते हैं वो भी। तो चक्कर है ना, देखो इंसान ना मुझे लगता है कि जी अपने बारे में खुद नहीं सोचता। हर एक इंसान के पास भगवान ने दिमाग दिया है ना, वो खुद सोच सकता है। मुझे जैसे मैं बचपन से एक चीज़ सुनता आ रहा था ना कि भाई चलो ऐश करो, दुनिया में कुछ नहीं लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाना, कुछ नहीं, खाली हाथ जाना है ना, खाली हाथ जाना है। मैं इन चीज़ों में करते करते ना मुझे एक चीज़ समझ आई ज़िंदगी के अंदर कि भाई ठीक है, तुम ज़िंदगी में कुछ लेके नहीं जा सकते, पर तुम अच्छे काम करके लोगों का भला करके या कुछ दुनिया को दे के जरूर जा सकते हो। नहीं, आप लेके जा सकते हो अपने अच्छे कर्म लेके जा सकते हैं, पर दुनिया को दे के तो जा सकते हो ना, कुछ दे के भी जा सकते हो, दे करके अपने अच्छे कर्म ले जा सकते हो। हाँ जी, हम कहते हैं क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। हाँ जी, वह लेके आता है व्यक्ति। हाँ जी, अपने कर्म लेके आता है, जाता है, क्या कर्म लेके जाता है, कर्म लेके जाता है। क्या किया था आपने, ऐसा नहीं लेके जा रहा है, लेके जा भी रहा है और आ भी रहा है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उसको कैसे वो जीता है अपने जीवन में, क्या उसकी सोच है, कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है। और ये समझ बुद्धि को जगाने का काम ही जो है कौन करता है, जो आपका उच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई धर्मशास्त्र जानने वाला है। उसकी बात यदि आप सुनेंगे, मानेंगे, तो शायद आप अपने आप को बदल सकते हैं। अज्ञानता भी रहती है बहुत बार, आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज की बड़ी कमी है आज के टाइम में, आप क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। अब बताओ, चाहे किसी भी धर्म में है, कितने पुराण हैं, ठीक है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है इतना बड़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा, जाए माथा टेका, कुछ चढ़ाया, ठीक, प्रसाद खाए, घर आ गए। तो उसके अंदर क्या लिखा है, या गीता में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, वो समझना नहीं चाहते लोग। गीता ग्रंथ है, उसमें सब चीज़ का उत्तर है आपको। उसमें कोई धर्म का ही मतलब ही नहीं है, और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए क्या आपका क्या करना चाहिए, क्या पूजा पाठ के बारे में लिखा है, आप कैसी पूजा करो। पूजा तो हो रही है, हाँ जी, आपके घर में, आपने घर में एक माता की चौकी कराई तो पूजा तो हुई है आपकी, हाँ जी, लेकिन वहां पर गए सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 पूजाओं का वर्णन है। 17वां अध्याय में है, भगवान गीता में बताया। यदि आप है ना, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमानी ढंग से करता है, कहते कर ले, कोई फल नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ मिलेगा ना वहाँ मिलेगा। आजकल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो बिना मंत्र के है ना, बिना विधि के कोई कार्य करता है, वो कर तो रहा है लेकिन वो तामसी में चला जाएगा। क्या मिलेगा, तामसी चीज़ें मिलेंगी, लड़ाई झगड़ा होगा जीवन में। तो जो विधि है, जो नियम है, यदि आपने संकल्प लिया है तो उस विधि से उसको पूर्ण करना चाहिए, तभी वही कार्य आपकी सिद्धि होगी। वैसे तो कुछ चीजें तो शायद इंसान उम्र के हिसाब से समझता है ना, शायद छोटी उम्र में तो बंदे पता नहीं चलता, पर कई बच्चे समझ भी जाते हैं कई टाइम के ऊपर। जिसे समझना वही समझता है ना, जिसे समझना ही नहीं है तो कभी नहीं समझता। हाँ जी, वो कभी नहीं समझता, सारी जिंदगी नहीं समझ पाता। जब उसके अंदर वो जागृति होगी ना, हाँ जी, कि सबसे बड़ा गुरु क्या है, भागवत महापुराण में ये बड़ा अच्छा वर्णन है कि अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण के साथ उद्धव जी थे, उनके प्रिय सखा। उन्होंने कहा कि मुझे अपना चेला बना लो, शिष्य बना लो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनसे बड़ा अच्छा वचन कहे, उन्हें उदाहरण दिया गुरु दत्तात्रेय का, कि कथा सुनाई कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। कितने? 24 गुरु थे। कहा कि व्यक्ति की आत्मा एवं आत्मना गुरु। क्या? आपकी आत्मा ही आपकी गुरु है। गुरु जब तक आप अपनी आत्मा को जागृत नहीं करोगे तो आप रोज कथा सुन लो, रोज प्रवचन सुन लो, सुनोगे वहीं पे छोड़ के जाओगे। आपने अपने आप को जगाए नहीं ना। जो बच्चा अपने आप ने सोचा कि मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने ये बनना है, तब तक कितना कहोगे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्या पढ़ लेगा वो? जिस दिन वो ने सोच लिया कि मैंने ये करना है या मैंने जानना है, अपनी आत्मा को जगा दिया, तो आप क्या कि शिक्षा तो आपको कहीं से ही मिल जाएगी। आप समुद्र में जाकर के वहाँ पर कितना पानी ला सकते हो? जितना आपके पास बर्तन होगा
जी, उतना ही पानी आ सकता है, उतना ही आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पानी आपको यहाँ नीचे भी मिल जाएगा, छोटे तालाब में भी, पर आपके अंदर वो पात्र क्या है, पात्र क्या है, वो पात्रता को बढ़ाना है। नहीं समझता। हाँ, जैसे आजकल के टाइम पे ना, जैसे रील्स की बात कर रहा था ना, रील्स में लोग फेमस होना चाहते हैं, पर वो ये नहीं चाहते कि हम कोई अच्छे कार्य करें, कुछ अच्छे कार्य करें जिससे आप फेमस हो सके ना, फेमस वो। हाँ, वो केवल फेमस ही होना है क्यों भाई? हाँ, नहीं चलो फेमस, चलो कई लोगों को होना है, पर वो अपने कर्म से हो जाए, कुछ चीज करके फेमस होंगे। भाई मैंने ये किया है जिंदगी में, फेमस हो सकते हैं ना, नाच के भी फेमस हो सकते हैं ना। चलो कई लोगों के कर्म भी अभी, हाँ भाई भी उनका ग्रुप है, वो डांसर है, तो मैं तो उनका कर्म आज ना मेरी सोच ऐसे, वो उनका व्यक्तिगत कर्म है, व्यक्तिगत कर्म है, व्यक्तिगत में क्या कर रहा है तो हम अब ना देखें, कोई बात नहीं, हम ना देखें, हाँ जी। लेकिन कोई चीज ऐसा है जो आप धार्मिक कार्य, जो समाज के लिए कह रहे हो, तुम ये जाप करो, ये मंत्र है, इसका ये फल मिलेगा, और वो मंत्र कहीं है ही नहीं, दूसरा वो अशुद्ध मंत्र है, मतलब गलत गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। हाँ नहीं, गलत लोग, साधारण लोग अच्छी बात है जी, अब व्यक्ति बड़ा सुना रहा है, बड़ा माला पहन करके बैठा हुआ है, तिलक विलक लगा करके बड़ा शांत बैठा हुआ है, ये तो बहुत है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं तो बन्ने बच्चे देख रहा हूँ, वो बैठ के वो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, कभी वो मुलांक का दस रहे हैं, बता रहे हैं, कभी किसी राशि का बता रहे हैं, कभी राशि का, मुझे शायद उन्होंने कभी स्टडी की है या नहीं की है। कुछ लोग तो ठीक भी है, ऐसा भी नहीं है, सबको गलत नहीं कह सकते, नहीं चलो सब तो बुरे नहीं होते, बुरे नहीं, कुछ लोग ऐसे ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनको केवल अपना बस लाइक और शेयर करना, बढ़ाना है, अपना पैसा कमाना है, नाम। चलो ये तो लोगों को समझनी चाहिए कि किसको फॉलो करना है या किसको नहीं करना है, या किसकी बातें सुननी है, किसकी नहीं। हर एक बंदे की अपनी मर्जी है दुनिया के अंदर चीजों के लिए। पंडित जी भी हैं, आचार्य जी भी हैं, चलो आपसे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर बात में ये कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सब ये कामना करनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग होय। बिल्कुल, कोई दुख का भागी ना रखे, है ना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। जब हम सबका मंगल की कामना करते हैं तो उसमें हम भी आ जाते हैं। बिल्कुल, सबकी। हाँ जी, हाँ, यही भाव करके हम अपने जीवन को जिए। हाँ जी, हाँ जी, किसी का बुरा ना करें। हाँ जी, ठीक है, तो क्योंकि धर्म का लक्षण बताया ना कि किसी का आप अच्छा कर सकते हो, यही पुण्य है। हाँ जी, और किसी का बुरा करते हैं आप, हाँ जी, जीवन में, हाँ जी, यही पाप है। आपके कर्मों के द्वारा किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हानि हो रही है, इसका मतलब आप पाप कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हो, किसी का हक मार रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, है ना। जो आपको पसंद नहीं है, आप दूसरे पर लागू क्यों कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने ठगी को परेशान में समाचार है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सोचता हूँ कि वो करे। हाँ जी, ये गलत ठीक है, कई लोगों ने, ये इतना विचार तो हम करें, ठीक है, यही सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत जागृत रहनी चाहिए। पर किसी देखो कई बार ना इंसान को ये समझ नहीं आती कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ठगी है, ये कर्म नहीं है, क्योंकि उसने ठगी को कर्म बना रखा है, ये मेरा काम है ना। उसको अच्छे बुरे लोगों को पहचानने की शक्ति रखनी चाहिए, जो जिसको आप बुला रहे हो घर में या कुछ कर्म करवा रहे हो, तो वो व्यक्ति उसका लायक है भी नहीं कहने, उसके कहने से नहीं है। तो आप पूछिए उससे, भाई आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपका क्या एजुकेशन आपकी है, जो बता रहा है सही है कि नहीं है। मुझे तो जिंदगी में सबसे जो चापलूस लोग ऐसे करने वाले ना, वो मुझे खतरनाक मिले हैं। वो तो होता ही है, जो आवश्यकता है ज्यादा जो आपके पैरों पड़ रहा है ना, इसका मतलब आपका 100% है वो आदमी, बिना बात के गुरुजी पहले कह देगा आपको, भाई मैं तो मिला नहीं, कभी गुरुजी बोल रहा है पहले। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं, जो पैरों में पहले पड़ जाते हैं, तो लेकिन अंदर से उनका कुछ और ही होता है, तो उसको समझने की ताकत रखें आप, ताकत रखें। चलो भगवान वो ताकत सबको दे। नमस्कार, ठीक है जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच।